हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल नंदू एनकेवी। तो आज की वीडियो में कोई भी ब्लॉग नहीं होने वाला है। इट्स एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो ये वीडियो मैं अपने जूनियर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे जूनियर्स ने बोला कि भैया आपका जो एक्सपीरियंस है तो कैंपस इंटरव्यू का वो थोड़ा शेयर कीजिए, डेलोइट का स्पेशली। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज उनके लिए। So first of all, let me tell you that I am a BSc graduate from Ravenshaw University. And before starting the video, if you are from Ravenshaw University watching this video, then please do like, share and subscribe to this channel. तो मैं यूजुअली ब्लॉग से बनाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए ये वाला इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको डेलॉयट का अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डेलॉयट का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो मेरा 2 राउंड्स में हुआ था। द फर्स्ट राउंड इज़ द एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि जिसमें कि MCQ क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द इंग्लिश लाइक वर्बल कम्युनिकेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 3 सेक्शंस में आपको MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। अराउंड ये एग्ज़ाम होता है 1.5 आवर्स का, जिसमें कि 50 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस रहते हैं। तो इंग्लिश में जैसे कि हम देखें तो इसमें ग्रामर, टेंस और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आर्टिकल कॉम्प्रिहेंशन, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड इन कॉम्प्रिहेंशन केसेस देयर इट टेक्स मोर टाइम, सो द टाइम नीड्स टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है हर एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। तो इंग्लिश का ज़्यादातर तो ईजी रहता है मेरे लिए, and but it's the comparison part is little bit like time taking, so you need to manage the time there, right? And coming to the quantitative aptitude, ये बेसिकली मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, जैसे कि टाइम, वर्क, HCF, LCM और स्पीड, डिस्टेंस, इसी तरह के। ये भी ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा हार्ड डिफ़िकल्ट नहीं रहते। इट्स मीडियम आई कैन से। एंड कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ब्लड रिलेशन के ऊपर, या फिर डायरेक्शंस के ऊपर, या फिर पजल, नंबर सीरीज लाइक दिस। तो ओवरऑली द एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट मच हार्ड, सो नो नीड टू वरी फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, पूरा एकदम बिंदास होके एग्ज़ाम देने का, और इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। और फिर मतलब ज़्यादा टेंशन लोगे तो अच्छा नहीं होता है एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर हो जाता है माइंड पे, तो वो हैंडल भी करना ज़रूरी होता है। सो इसके लिए एकदम कॉन्फिडेंट होके, प्रिपेयर होके, तो प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट राउंड जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन ही प्रिपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से तो मैं यही सजेस्ट करूँगा। और देर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, गूगल साइट से आप गूगल पे भी मतलब रेफ़र ले सकते हैं अपना स्टडी मैंने प्रिपेयर होने के लिए। उसके बाद इसके बाद अगर आपको कहीं से प्रिपेयर होना है, तो आई विल सजेस्ट टू प्रिपेयर फ्रॉम दोज साइट्स विच आर कंडक्टिंग दीज एग्ज़ाम्स, लाइक डेलॉयट जैसे कि एमकैट के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सब एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। तो यू कैन ईज़िली गो टू द एमकैट साइट, एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और वहाँ पे उसका मॉक टेस्ट भी रहता है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। वो मैंने भी अटेंड किया था, वो थोड़ा हार्ड था कंपैरिजन टू द रियल इंटरव्यू, लाइक रियल एप्टीट्यूड एग्ज़ाम। तो वो सब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार आप उसके अंदर जाओगे। तो नॉट ओनली एमकैट, यू कैन ऑल्सो ट्राई फ्रॉम लाइक सिर्फ डेलॉयट है कि एमकैट के थ्रू कंडक्ट करता है, लेकिन और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो विजिट टू देयर प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक्यूब्स और भी बहुत सारे हैं। तो इसी तरह आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सकते हो फ्रॉम दिस साइट्स। देयर आर सेवरल प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट ऑल्सो। फिर आपको गूगल से भी बहुत सारा मिल जाएगा, एंड यूट्यूब इज़ ऑलवेज देयर, बिकॉज ये कोविड टाइम पे तो अपना यूट्यूब ही सावर मतलब एकदम डिपेंडेंट है, एंड इट इज़ ए ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न, स्पेशली इन द लास्ट ईयर। तो आई हैड ऑल्सो गॉन थ्रू यूट्यूब अलॉट, बिकॉज मेरा भी सितंबर में हुआ था जो इंटरव्यू, तो
तो उस टाइम सब कोविड के वजह से तो कॉलेजेस बंद थे एंड ऑनलाइन प्रिपरेशन इज़ द ग्रेट हेल्प फॉर मी. So after this aptitude test, coming to the interview round, that is the second round, जिसमें कि HR और टेक्निकल राउंड जो होता है एक साथ हुआ था, लाइक इन एट वंस. तो नथिंग लाइक मतलब डिफरेंट राउंड होता है, वो दोनों ही राउंड एक ही साथ में हो गया था. तो उसमें आपको मतलब तो फर्स्ट बिफोर इंटरव्यू हैव ए नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. तो ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन कब मतलब हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन इट वाज फाउंडेड एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स. तो ये सब आपको बहुत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आपको कोई भी पूछ सकता है कभी भी, दैट व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके लिए आपको एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट आर गोइंग टू अपीयर और यू आर गोइंग टू सिट फॉर द कैंपस इंटरव्यू. तो उसके बाद जो एक मतलब इंटरव्यूअर के पास बिफोर उनको आपसे मिलने से पहले ही उनके पास आपका रेज्यूमे होता है. तो रेज्यूमे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हाउ डू यू मेंटेन इट और हाउ यू हैव प्रेजेंटेड इट. तो द थिंग्स विच आर देयर इन द रेज्यूमे यू शुड बी थॉरोड अबाउट दैट. और वो सब आपको मतलब एकदम अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. एंड वो किसी भी चीज़ें देखने से पहले आपको रेज्यूमे देखते हैं और फिर वहाँ से आपको क्वेश्चंस करते हैं और वहाँ से ही उनको क्वेश्चंस मतलब क्रिएट हो जाते हैं रेज्यूमे ही देखकर. तो जो भी चीज़ें आपने अपने रेज्यूमे में दिया है तो उसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइएगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू. एंड बिकॉज क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम देयर, लाइक इफ़ यू हैव written any technical skills or general skills or something like that. तो और एक बात जो इंटरव्यू देखता है वो कि आपका बिहेवियर कैसा है, हाउ यू आर टॉकिंग, योर कम्युनिकेशन स्किल्स नो डाउट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एनी इंटरव्यू. बिकॉज अगर किसी के साथ बात करने के लिए वो जो तरीका होता है वो सही नहीं होता तो वो बात करने के लिए तो मज़ा ही नहीं आता ना. इंटरव्यू इज़ ए प्रोसेस लाइक इट शुड बी ए कन्वर्सेशन, इट इज़ नॉट ए लाइक इंट्रोगेटिव सेशन. सो इन कन्वर्सेशन लाइक थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए. डोंट बी नर्वस, हैव ए ब्यूटीफुल स्माइल व्हाइल टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर. वैसे तो डेलॉयट का जो HR है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, दे विल मेक यू कंफर्टेबल फ्रॉम देयर साइड ओनली. तो नो नीड टू बी नर्वस एंड नो नीड टू फियर ऑफ एनीथिंग. सो लेकिन आप जब बात करते हैं उनसे तो यू शुड हैव ए स्माइलिंग फेस इन फ्रंट ऑफ देम सो दैट दे विल ऑल्सो फील गुड टू इंटरेक्ट विथ यू. देन द फर्स्ट क्वेश्चन माइट कम दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो मेरे को भी ये क्वेश्चन पहले आया था कि गिव योर इंट्रोडक्शन और यू कैन से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोडक्शन देना है अपने बारे में, अपने एकेडमिक्स के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, योर हॉबीज़ एंड ऑल. ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा प्रिपरेशन के लिए. वो वैसे तो सेम ही है ऑनलाइन प्रिपरेशन, दैट इज़ अ गुड थिंग. सो फर्स्ट क्वेश्चन में कम दैट द हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. उसके बाद आपको जो रेज्यूमे में आपने दिया होगा उसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल और यू आर कॉन्फिडेंट enough, और if you have done any project और workshops और internships, तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने का बहुत चांसेस है. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. लाइक मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था IIIT भुवनेश्वर में. सो आई गॉट ए क्वेश्चन फ्रॉम दैट, लाइक आई गॉट 2 questions from that. And after that they come to your programming languages. It's not exactly like they will ask this only. I'm just telling my experience so that you will have a brief knowledge what things happens here. So वैसे कुछ मतलब इतना भी ज़्यादा डरने की बात नहीं है ये. So you can be very much comfortable in front of any Deloitte HR. So because मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, टेक्निकल इश्यूज हुए थे, बिकॉज दिस इज़ अ वर्चुअल इंटरव्यू. It was a virtual interview, so मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था. I had issues with my mic, so the interviewer was unable to hear me. So for around 10 minutes I can say I had मतलब मैंने चैट किया था उससे कि let me fix this issue, let me change some settings in it was in Zoom call. So
तो ही वॉज गुड एनफ टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ अ टेक्निकल इशू, तो कोई कुछ कर नहीं सकता इसमें. So after 10 minutes only our meeting gets started, like he is able to hear my voice, and then it's the interview started process. So ये मेरे को भी लगा कि ये एक बैड इम्प्रेशन हो सकता है, लेकिन दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट एनीवेज. सो एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस. तो ये वाला उसने पॉजिटिवली लिया, लाइक देर इज़ नो प्रॉब्लम विथ इट. So after that also he made me comfortable by talking, and the process goes on. तो आपको इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, देन आपको आपके स्ट्रेंथ्स पूछ सकते हैं. यू कैन दे कैन आस्क यू अबाउट योर वीकनेसेस, हाउ यू आर हैंडलिंग विथ योर वीकनेसेस, व्हाट लाइक ऑल दिस क्वेश्चंस. देन आपको आपके रेज्यूमे के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एनी वर्कशॉप्स, प्रोजेक्ट्स. आई एम रिपीटिंग ऑल दिस थिंग्स. सो ये सब आपको पूछ सकते हैं. उसके बाद आपको पूछ सकते हैं केस स्टडी. आपका तो केस स्टडी आता है, तो इन दैट सिचुएशन दे विल गिव ए सिचुएशन टू यूज. एंड फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज you should realize what is the problem. After that you should think about the solution in a professional way, not like in a general way. Like मैं ये बात बहुत लोगों को बता चुका हूँ पहले भी. तो इसका जो केस स्टडी होता है वो आपको एक सिचुएशन में डालेंगे, उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन, वो सिचुएशन प्रॉब्लम को समझ के आपको उनको एक सॉल्यूशन देना है. सो दैट इज़ द केस स्टडी इन विच यू हैव टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज थिंग्स एंड गिव ए प्रॉपर इफेक्टिव सॉल्यूशन. तो ये इसके बाद आपको वो पूछेंगे कि दे माइट आस्क यू इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग टू देम. सो मेरे को भी पूछा गया था कि इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, तो आपको भी अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. एनीथिंग रिलेटेड टू लर्निंग ओनली, लाइक यू आर वेरी मच एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. लाइक अभी ट्रेंडिंग में जो सब चल रहा है, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर थिंग्स. तो ये सब आप उनको पूछेंगे सो दैट दे विल बी हैप्पी दैट यू आर मोर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर न्यू थिंग्स. तो इससे एक अच्छा मतलब अच्छा रेस्पॉन्स आपका जब मिलता है तो इट पुट्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन यू. तो ये एक ओवरऑल था कि इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है. एंड कमिंग टू द प्रिपरेशन पार्ट, प्रिपरेशन भी मैं सेम ही बताऊंगा आपको. लाइक इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, एंड देर आर सेवरल साइट्स यू कैन सर्च, लाइक जावा टी पॉइंट्स, रोज़ इंडिया. तो ये आपको मिल जाएगा बहुत ही आसान से. आपको हर एक टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, लाइक बेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा इफ़ यू सर्च. एंड इवन आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू फ्यू लिंक्स if you will DM me in Instagram. And if you are not following me in Instagram, then do follow me in Instagram. I am active on Instagram. If I post anything you will get to know about that. और अगर आपको कुछ चाहिए लिंक्स तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू दैट. वैसे भी आपको गूगल में मिल जाएगा, सो यू कैन सर्च बाय योर ओन ऑल्सो. no problem if you do it by your own, or you will message me. I am always there to help you all guys. तो ये था आज का, मतलब ये आज का वीडियो इतना ही बस था कि डेलॉयट के इंटरव्यू प्रोसेस में क्या हुआ था, क्या होता है. So coming to an end, thank you very much for listening to me and investing your time here. And if you feel anything helpful in this video, then please share it with your friends and share this information with them also, and subscribe to this channel and stay tuned for the next vlogs.